नमस्ते दोस्तों। तो 100 साल कैसे जिए। वैसे ये वीडियो इतना लंबा होना तो नहीं चाहिए, पर मैं आपको हर एक चीज़ एक डिटेल में समझाऊंगा। बहुत इजी है, बस अब आजकल इजी नहीं लगता, पर चलो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आज की जो मॉडर्न सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है अभी जो करंटली और जिसका हम सब शिकार हैं। हम लोग अपने घरों को ओवर सैनिटाइज कर रहे हैं। हमें लगता है कि हर एक जर्म्स को मारेंगे घर पे, हमारे घर पे छोटा बच्चा है एंड वी आर ओवर क्लीनिंग थिंग्स। इट्स गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, but hear me out, then you will understand what I'm trying to tell you guys. I've been on this research from the past 10 years. I've been traveling to different places. I've lived with nomads जो बकरी चराते हैं। दूर पहाड़ों से लेके छोटे गांव से लेके छोटे टाउन से लेके बड़े टाउन तक, बड़े शहरों तक, हर जगह मैं रहा हूँ। तो मैंने पता क्या पाया सबसे ज़्यादा कॉमन, इसमें मेरे ग्रैंडपा भी शामिल है, बट उन पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो जो ये गांव के बच्चे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है एज़ कम्पेयर टू सिटी पीपल। बिकॉज जो धूल मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं, उसमें मतलब धूल मिट्टी डस्ट में वो उन्हीं के इर्द गिर्द पले होते हैं, उससे उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखो, अब सनलाइट की एग्जांपल लेते हैं। जो सनलाइट है, फ्रेश एयर है, ये इतनी बड़ी, मैं इसको मेडिसिन बोलूँगा आजकल के ज़माने में, ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती है। सनलाइट दुश्मन नहीं है, सनलाइट तो दोस्त है आपका। मैं तो बोलता हूँ बीवी बना के रखो, बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, द फ्रेश एयर एंड द सनलाइट, दैट यू हैव नो आइडिया। जो सिटी के बच्चे हैं, इनके इम्यून सिस्टम को कभी चैलेंज हुआ ही नहीं होता है बचपन में, इसलिए इनका जो इम्यून सिस्टम है जब ये बड़े होते हैं वीक होता है। खाना डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से, फैट जल्दी से आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही जो कारण है, एलर्जीज और वीक इम्यून सिस्टम बहुत कॉमन हो गया आजकल। मुझे पता है नॉट एवरीवन कैन वॉक इन द फील्ड्स एंड क्लाइंब माउंटेन्स, okay? For example, city people, they cannot do this because they have a certain lifestyle to maintain. I understand this and I'm with you guys. वहाँ पे what you can do, आपके पास वॉल्कनी होगी घर पे, एरोपोनिक टॉवर होते हैं जिनमें आप वेजिटेबल्स उगा सकते हो। खुद का माहौल बनाओ, थोड़ा बहुत टच रहो नेचर में। आप खुद के टमाटर उगा सकते हो, माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हो आप घर पे एक ट्रे में रख के। देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू इवन इन योर वॉल्कनी। कुछ पॉट ले लो, पॉट में मिट्टी डालो, कुछ भी उगा लो। बैक टू हाउ टू लिव 100 ईयर्स ओल्ड। सो मेरे जो ग्रैंडपा हैं, मैं उनकी रूटीन आपसे शेयर करता हूँ। उन जैसे हज़ारों लोगों की जो मैंने पास्ट 10 सालों में एक्सपीरियंस किया है, इनका जो रूटीन रहता है, इनफैक्ट इट इज़ माई रूटीन एज वेल नाउ। आई एम यंग एज कम्पेयर टू दैम। आई इवेंचुअली व्हेन आई क्रॉस 30 आई विल शिफ्ट टू दिस डाइट। सो एज का भी इसमें काफ़ी फैक्टर होता है। सो व्हाट दे डू, दे वेक अप इन द मॉर्निंग। वो गांव में हैं, अगर बकरी चराते हैं तो उनको घास वास डालते हैं। अगर वो उनके पास बकरी नहीं है तो वो उठेंगे, जो साफ़ सफाई गार्डन की है पहले, सबसे पहले वो करेंगे। उसके बाद वो अपना पूरा जो बेसिक काम है सुबह का निपटा कर वो शॉवर लेंगे। शॉवर के बाद वो अपना रिलीजियस स्टफ़, जैसे कोई पूजा करता है, अलग अलग धर्मों में जो भी पूजा मस्जिद कुछ भी रहता है, दे डू देयर रिलीजियस स्टफ़ एंड देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट। उनका जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो है 11 बजे सुबह के 11 AM। सो इट्स मोर लाइक अ, दे डू मोर लाइक अ ब्रेकफास्ट प्लस लंच, वी कॉल इट ब्रंच। बट ये हमारे एंसेस्टर जो हैं वो ऐसे ही खाना खाते थे। 11-12 बजे के करीब वो अपना पहला मील लेंगे, और जो दूसरा मील होगा उनका, वो आखिरी मील होगा सुबह के शाम के 6 बजे या 7 बजे। यूज़ द एंशिएंट ईटिंग पैटर्न एंड ऑल्सो यूज़ साइंस टू मोनिटर इट। सो ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि भाई पुराने ज़माने लोगों की तरह रहो तो पूरा ही 100% शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में है, बट नॉट इन द मेजॉरिटी। इसमें जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, जो हमारी सिंपल ह्यूमन लाइफ है, उसको कॉम्प्लिकेट करके एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया। आपको सुपर फूड सेल हो रहे हैं, हर तरीके से सेल हो रहे हैं, और हर एक बिज़नेस जो इंडस्ट्री में है, फॉर एग्जांपल आपको ले दे के वो वहीं पे डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे हाउ आवर इंसेस्टर यूज्ड टू लिव, है ना। ऑर्गेनिक खाओ, ये ऑर्गेनिक राइस है, ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, वो खाओ। मतलब वो चीज़ें जो हम फ्री में ग्रो करते थे, वही हम अब डबल ट्रिपल 5 गुना ज़्यादा पैसे देके खरीद लें। और जो मार्केट में सब्ज़ी ऑलरेडी मिलती है, उसको तो हम सब्ज़ी भी नहीं बोल सकते ना। वो तो मतलब इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ ड्रग्स, आई वुड से, विच विल एक्चुअली डिस्टर्ब योर हार्मोन्स। और भी बड़ी सारी चीज़ें, साइंस की चीज़ें हैं, यू गाइस कैन गूगल इट। मुझे इतने बताने की ज़रूरत नहीं है, साइंस की चीज़ें हैं।
इन शॉर्ट इट इज़ वेरी सिंपल टू लिव 100+ ईयर्स, इवन 100, अगर 100 नहीं भी पहुंचते हो, 80-90 इज़ अ गुड एज, इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट टू डाई, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए यू हैव टू बी जस्ट वेरी सिंपल। अगर आप आसपास के लोगों को देखोगे ना, जो आपके आसपास में कोई तो रह रहा होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि मैं पहाड़ों में रहता हूँ तो मेरी डाइट, जो बीच वाले लोग रहते हैं, जो बीच पर समुंदर का किनारा जो है वहाँ पे लोग रहते हैं, कुड बी अ चेंज। आप आपके जैसे भी आप एनवायरनमेंट में रहते हो, पहाड़ों में, मैदानों में, बीच पर या कहीं पर भी, आप देखो आपके जो आगे पीछे जो उम्र दराज के लोग हैं, जो 80 से ऊपर जिनकी उम्र है, 90-100 जो टचिंग है, उनका डाइट क्या है, हाउ दे लिव, हाउ दे ईट, आस्क देम। इट इज़ सिंपल एज दैट एंड यूज साइंस एज एन एडवांटेज। मैं तो बोलता हूँ साइंस का अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हो आप अपनी, हमारे जो एंसेस्टर्स की डाइट है, देन आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू लिव मोर देन 100 ईयर्स। आने वाले समय में और साइंस जो है तरक्की करेगी, हमें और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। बट हाँ, अभी जो इंडस्ट्री है इस एरा में, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। देखो पहले एक दाल आती थी, अभी ऑर्गेनिक दाल आ रही है। मतलब दे आर रियलाइजिंग देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दीज थिंग्स। मतलब जल्दबाजी के चक्कर में वी आर स्क्रूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। So people are realizing, science is realizing, most of the studies are backed from these big institutions. So कैसे आप मानोगे कि यार ये स्टडी भी सही है, वो स्टडी भी सही है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये जो सारी कन्फ्यूजन है, इससे थोड़ा दूर चले जाओ एंड इट इज़ वेरी सिंपल, एज आई मैंशनड एंड आई एम मैंशनिंग अगेन एंड अगेन, follow the diet of your great grandfather. That's it. And take a little bit help from modern science and use this combination in order to live a very healthy life. खाने में आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो यार, बट आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है, नज़रों का ध्यान रखना है। मतलब आप सोचो ना, मेडिसिन भी कैसी आ रही है, दवाई भी कैसी आ रही है, नज़रों के लिए अलग, स्किन के लिए अलग, बालों के लिए अलग, शैम्पू, कितना ज़्यादा केमिकल हमारे शरीर पे वैसे ही जा रहा है। और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम खाने में भी केमिकल डाल रहे हैं। हाउ द हेल वी गोना सर्वाइव फॉर दिस लॉन्ग? वी आर नॉट गोना सर्वाइव फॉर दिस लॉन्ग। बट साइंस ने हमारी मदद बहुत की है, बहुत ज़्यादा मदद की हमारी साइंस ने। जो एवरेज लाइफ स्पैन था कुछ साल पहले या हज़ारों साल पहले, आई थिंक टचिंग एवरेज जो लाइफ स्पैन था एक ह्यूमन बीइंग का, आई कुड बी रॉन्ग, बट समवेयर टचिंग एक एरा था जहाँ पे 30 के आसपास था, 30 ईयर्स ओल्ड। आज कितना है, 50-60 इतना होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, यू गाइस कैन गूगल इट। बट देखो कितना डिफरेंस आया। हम ऐसा नहीं है कि साइंस को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट करो और ऐसे ही डाइट पे चले जाओ। हाँ, जैसे कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं, ये सब साइंस की चीज़ें हैं, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप लेना है नहीं लेना है, आपके डॉक्टर्स आपको ज़्यादा बताएंगे। हमें तो बचपन में दी गई है ना ये चीज़ें, पोलियो और ये सब, ये जो भी छोटी मोटी वैक्सीनेशंस होती हैं, हमने तो करवाई है, सब ने करवाई है एक्चुअली हमने। तो ये जो कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। एवरेज ह्यूमन लाइफ है आज के हिसाब से, अगर उससे मैं 20-30-40 साल जीता हूँ या कोई भी जीता है, तो आई विल बी हैप्पी गाइस। ऑलवेज रिमेंबर, 100 साल जीना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों पे। दैट्स इट। वेयर यू लिव ऑल्सो दैट मैटर्स, व्हाट यू ईट ऑल्सो दैट मैटर्स। सबसे बड़ी बात यार, आप किन लोगों के साथ रहते हो ना, ये भी बहुत मैटर करती है चीज़। सो अब ये सब आप कर लोगे, फिर भी आप डिप्रेशन लोगे। ये जो मॉडर्न स्ट्रेस का जो नाम है, जिसको डिप्रेशन हम लोग बोलते हैं, टेंशन या कोई भी है ना, रिश्ते की हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, खाने पीने, जिसमें भी बोलो आप, ठीक है, सेल्फ इनसिक्योरिटी कुछ हो सकती है ना। तो लेकिन डिप्रेशन से भी दूर रहना है, और वो दूर होता है आपकी सराउंडिंग कैसी है। सो ये छोटे मोटे फैक्टर्स है। पहले देखो, पहले ये तो नॉर्मल लाइफ थी, डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते थे। अभी डिप्रेशन है बिकॉज वी आर फ्री। I mean, we are free. When I'm not traveling, when I'm not doing things, when I'm not doing the work that I do, the business and everything, I'm free all the time. But I don't sit at home. I go, I play tennis, I train, I do yoga. I'm doing all the things that I can do outdoors. Indoors, and that if I'm indoors, I have a laptop. If I'm on phone, I'm researching few things. I'm checking reels, guys. What's going on in this world? कौन कितना क्या है, फेमस है, कौन नहीं है, ये सब, ये नॉर्मल चीज़ है। हम सब करते हैं वो चीज़ें, मैं भी करता हूँ, सेम चीज़ें करते हैं, बस मेरा थोड़ा रूटीन है, अलग है। एंड आई हैव अ वेरी आई लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, सो आई रेकमेंड यू गाइज टू फॉलो दीज स्टेप्स फॉर अ सिंपल लाइफ एंड लिव 100 years.